नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं सियासत नगरी, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश की सबसे ताज़ा और महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरें। आज हरियाणा की सियासी गर्मी में एक और बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। आइए जानते हैं क्या कहा राहुल गांधी ने और कैसे हरियाणा विधानसभा चुनावों में यह बयान सियासी हलचल मचा सकता है। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को बहादुरगढ़ में एक विशाल रोड शो किया और जनसभा को भी संबोधित किया। इस जनसभा में उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों पर हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत मुकेश अंबानी की शाही शादी का जिक्र करते हुए की। उन्होंने दावा किया कि अंबानी ने अपने बेटे की शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन किसानों के पास अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्ज लेना पड़ता है। उन्होंने कहा, क्या आपने अंबानी की शादी देखी है? अंबानी ने करोड़ों रुपए खर्च किए, यह पैसा आपका है, देश का है। गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने ऐसा ढांचा तैयार किया है जिसमें सिर्फ चुनिंदा उद्योगपति ही करोड़ों रुपए की शादियां कर सकते हैं, जबकि किसान अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्ज में डूब जाते हैं। उन्होंने इसे संविधान पर हमला बताते हुए कहा कि यह अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को बढ़ाने का एक और उदाहरण है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कई लोक लुभावन वादे भी किए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो गैस सिलेंडर की कीमत घटाकर 500 रुपए कर दी जाएगी। इस वादे के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, आज गैस सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया है, लेकिन कांग्रेस की सरकार इसे 500 रुपए में उपलब्ध कराएगी। उन्होंने हरियाणा के लोगों को रोजगार देने का वादा किया और कहा कि राज्य में जो 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं उन्हें भरा जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के खाते में हर महीने 2000 रुपए डालने और किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने का भी आश्वासन दिया। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार लगातार संविधान पर हमला कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दलितों और पिछड़ों को सरकारी संस्थानों में जगह नहीं दी जा रही है और देश की आर्थिक और रोजगार व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है। गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए, लेकिन किसानों और छात्रों का कर्ज माफ नहीं किया। उन्होंने 3 कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए कहा, जब पीएम मोदी अडानी की मदद के लिए 3 कृषि कानून लाते हैं और किसानों की जिंदगी बर्बाद करते हैं तो यह संविधान पर हमला है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में गरीबों के लिए 100 गज के प्लॉट, 2 बेडरूम के घर और 3.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया। इसके अलावा उन्होंने 300 यूनिट मुफ्त बिजली और गरीबों के लिए 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने और किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि कांग्रेस सरकार आने के बाद किसानों से फसलों की उचित दर पर खरीदारी सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी के ये तीखे बयान और उनके वादे क्या हरियाणा की राजनीति में कोई नया मोड़ लाएंगे? क्या बीजेपी को इसका कोई करारा जवाब मिलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। तब तक बने रहिए सियासत नगरी के साथ, जहां हम आपको देंगे हर नई सियासी हलचल की पूरी जानकारी। धन्यवाद।